दोस्तों आज हम ट्राइडेंट लिमिटेड को और साथ में एचएफसीएल को डिस्कस करने वाले। ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक जो कोविड काल के बाद लोगों को मालामाल कर चुका है, छोटा सा पेनी स्टॉक था जिसकी प्राइस 3-4 रुपए के आसपास थी, वो 70 तक चला गया। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया, एक तरफा दौड़ा स्टॉक, लेकिन उसके बाद में स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आया। ऊपर के लेवल से स्टॉक 35 के आसपास आ गया, यानी आधी कीमत में आ गया। तो क्या इस समय हमें ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो कंपनी का कारोबार बहुत ही शानदार है। कंपनी जो टॉवेल्स बनाती है उसकी डिमांड बहुत ही ज़बरदस्त है यूएस और यूरोप कंट्रीज़ में। इसके अलावा अगर आप देखें तो इंडिया के भी बड़े बड़े होटल है, वो इनके क्लाइंट्स हैं। इनका बात लेन बेड लेन का बिजनेस बहुत ही शानदार है और कंपनी यान का प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ा रही है, बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी कमी यह है कि फ़िलहाल राजेंद्र गुप्ता ने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर लिया है। वो फ़िलहाल कंपनी में कोई बड़ी भूमिका नहीं निभा रहे और इस वजह से थोड़ा सा एक निगेटिव माहौल बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे रास्ता निकाला गया है। हर डिवीज़न के लिए अलग से एमडी अपॉइंट कर दिए गए हैं और इस वजह से आने वाले समय में ट्राइडेंट में फिर से शानदार तेज़ी बन सकती है। तो क्या इस समय में ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ एचएफसीएल लिमिटेड की बात करें तो उसका गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है, क्योंकि एचएफसीएल लिमिटेड 5G के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट बना रही है। इसके अलावा कंपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल बना रही है। इंडिया के अलावा एक्सपोर्ट का भी कारोबार कर रही है और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इस समय क्या एचएफसीएल में दाव लगा देना चाहिए? एक समय इसकी प्राइस 2000 के आसपास थी। क्या आने वाले समय स्टॉक क्या 1000 को टच कर सकता है? तो बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो फ्राइडे को 35.35 पर क्लोजिंग देखी, जहाँ पे हमने 1.39% की गिरावट देखी। यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें, कंपनी की शुरुआत 1990 में राजेंद्र गुप्ता ने की है, जिनको पद्मश्री की उपाधि ऑलरेडी मिल चुकी है। ट्राइडेंट की बात करें तो टेरी टॉवेल्स और टेक्सटाइल के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में एक बड़ी नाम है और आप देख सकते हो कि इनका बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा है। कंपनी पेपर बिजनेस, केमिकल बिजनेस और एनर्जी के बिजनेस में भी सक्रिय है और लगातार आप देख सकते हो ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट आगे बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले दिन उन्होंने मध्य प्रदेश के बुदनी प्लांट में भी एक बड़ा सोलर प्रोजेक्ट लगाया। कंपनी वीट स्ट्रॉक के माध्यम से पेपर बनाती है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो पर डे कम से कम 5000 ट्रीज की बचत हो रही है, कटने से पेड़ बच रहे हैं। कंपनी ने अपना जो टारगेट रखा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक जो उनका रेवेन्यू है वो 25,000 करोड़ को पार करवाना है। यानी एक बड़े टारगेट के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है, बिजनेस को तेज़ी से बढ़ा रही है, नई टेक्नोलॉजी को अपना रही है और ऑनलाइन बिजनेस में भी कंपनी आ चुकी है। यानी एक तरह से mytradent.com के माध्यम से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है और कंपनी का जो विजन है वो क्लियर है। आने वाले समय कंपनी को एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है और इंडिया के हर कोने में कंपनी की पहुंच होनी चाहिए। आप देख सकते हो कंपनी 75 कंट्रीज़ में कामकाज कर रही है, विश्व के 75 देशों में इनका कामकाज है और बहुत तेज़ी से अपना बिजनेस आगे बढ़ा रही है। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी को लगातार बहुत सारे अवार्ड मिल रहे हैं। कंपनी की 2 सब्सिडीज भी है, जिसमें आप ट्राइडेंट ग्लोबल कॉरपोरेशन लिमिटेड और ट्राइडेंट यूरोप लिमिटेड, ये 2 सब्सिडीज कंपनी भी है जो इनका वर्ल्ड में कारोबार देखती है। इनके यान के प्रोडक्शन की बात करें तो जब शुरुआत की थी उन्होंने तो इनके पास 17,280 स्प्लेंडर्स थे, जो अब बढ़ के 6.2 लाख स्प्लेंडर्स तक बढ़ गया। कारोबार तेज़ी से बढ़ रहा है और प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके ट्राइडेंट में निवेश करते हो तो आने वाले इसमें डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी लगातार बिजनेस में आगे बढ़ रही है। इसके अगर हम परफॉर्मेंस को देखें तो 1 डे के हिसाब से स्टॉक ने 1.53% की गिरावट दिखाई है, 1 वीक के हिसाब से 0.71% की तेज़ी है, 1 मंथ के हिसाब से देखें तो 1.67% गिरा है स्टॉक, 3 मंथ के हिसाब से 6.85% की गिरावट हुई है और 6 मंथ के हिसाब से देखें तो 32.92% की गिरावट हुई है। 1 ईयर के हिसाब से 6.11% की गिरावट है, लेकिन 2 ईयर के हिसाब से देखें तो 359% की शानदार तेज़ी दी है स्टॉक ने बताई है। 5 ईयर के हिसाब से स्टॉक ने 255% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और 10 ईयर के हिसाब से 3970% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो ओवरऑल आप देखें तो पिछले 2-3 साल से स्टॉक की परफॉर्मेंस अब अच्छी है, लेकिन पिछले 1 साल से आप देख सकते हो पूरे टेक्सटाइल सेक्टर में ही दबाव बना हुआ है। इसके पीछे वजह की जो इनकी कॉटन की प्राइस भी बढ़ी और इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड काफ़ी कम है इन्फ्लेशन की वजह से। इस वजह से टेक्सटाइल सेक्टर की सारी कंपनियां फिलहाल दबाव में। आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही अच्छी तेज़ी बनेगी, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको ट्राइडेंट में निवेश करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, 0.04% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड की है। इसके अलावा प्रमोटर की होल्डिंग 72.94% की है, जो काफ़ी शानदार है। और यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर ने भी यहाँ पे 2.59% की होल्डिंग ली हुई है।
और यहाँ पे जनरल पब्लिक की बात करें तो 19.32% की होल्डिंग है, अदर्स की होल्डिंग यहाँ पे 5.11% की होल्डिंग है, जो काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पे अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 787 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 622 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने यहाँ पे 466 रुपीज़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने यहाँ पे 345 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे करीब 152 रुपीज़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसमें आपको बिना डरे निवेश करना चाहिए। नजरिया लॉन्ग टर्म का रखेंगे तो आपको बहुत ही शानदार रिटर्न मिल सकता है, वैसा ही जैसा इसने कोविड काल में दिया था। आने वाले 5 साल में ये 500 को भी टच कर सकता है। यहाँ पे रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। मास्टर रेटिंग इसकी 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। EPS स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। बाय डिमांड 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। प्राइस स्ट्रेंथ जरूर कमजोर है, 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। और ग्रुप रैंक भी 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। कुल मिला के रेटिंग अच्छी है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हम चलते हैं HFCL लिमिटेड की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 76.90 पर रही, जहाँ पे हमने 1.60% की गिरावट देखी है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से एक टारगेट रखा गया है कि हर सप्ताह कम से कम 10,000 नए टावर इस्टेब्लिश करने होंगे, क्योंकि फिलहाल जो संख्या है वो 2500 टावर की है और ये अभी इनफ नहीं है। जिस तरह से 5G को आगे बढ़ाना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा टावर की ज़रूरत है और इसकी संख्या को बढ़ाना ही होगा। आप देख सकते हो कि HFCL भी ऑलरेडी स्मॉल मॉड्यूल्स के ऊपर काम कर रही है, बहुत सारे 5G का इक्विपमेंट बना रही है। इसके अलावा कंपनी वाईफाई के ऊपर काम कर रही है। तो जैसे जैसे 5G टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, HFCL को बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। सरकार की तरफ से PLI स्कीम का फ़ायदा भी मिल रहा है। HFCL लिमिटेड की बात करें, कंपनी टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट बना रही है, ऑप्टिकल फाइबर बिछाती है केबल। इसके अलावा इंटेलिजेंट पावर सिस्टम बनाती है कंपनी। और आप देख सकते हो कंपनी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ के लिए, इसके अलावा रेलवेज़ के लिए, हर तरह के उनके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। उन डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट बना के देती है। कंपनी का कारोबार काफ़ी मजबूत है और 5G जब से आया तब से कंपनी के बल्ले बल्ले हो गए, क्योंकि यहाँ पे जियो के लिए सारी सर्विस यही प्रोवाइड करते हैं। ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके HFCL में निवेश करना चाहिए। यहाँ पे देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 39.20% की है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, करीब 2.4% की होल्डिंग है। और ये होल्डिंग इस सितंबर में आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि पिछले क्वार्टर में ये 1.86% की होल्डिंग थी। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी की भी 0.17% की यहाँ पे होल्डिंग है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की यानी FI की बात करें तो यानी FI ने यहाँ पे करीब 6.72% की होल्डिंग ली हुई है, जो काफ़ी अच्छी है। रिटेल इन्वेस्टर की बात करें, उनकी 34.59% की होल्डिंग है। और यहाँ पे अदर्स की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है, यानी 16.91% की होल्डिंग है और पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है और बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको HFCL में निवेश जरूर करना चाहिए। स्टॉक एक लंबी रेस का घोड़ा, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। यहाँ पे इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। EPS स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार है, जो एवरेज कही जाएगी। लेकिन बाय डिमांड 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी फिलहाल 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। और ग्रुप रैंक के मामले में देखें तो 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। कुल मिला के काफ़ी अच्छी रेटिंग है और आने वाले समय 5G के दम पे HFCL एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक